अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैप्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ मैप देखेंगे कि मैप क्या है। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस एट अ स्पेसिफिक स्केल। ये प्रॉपर डेफिनेशन है मैप की कि मैप में हम अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ के किसी हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। किस पर रिप्रेजेंट करते हैं? ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी किसी हमवार सतह के ऊपर मैप बनाए जाते हैं। एक्चुअली अर्थ जो है वो हमवार नहीं बल्कि वो एक स्फेरिकल सरफेस है, और उसके कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्केल, यानी कि एक्चुअल अर्थ जो है साइज में बड़ी होती है, जबकि हम मैप को रिड्यूस करके शो करते हैं। इस वजह से वो एक स्केल के ऊपर लाई जाती है। और स्केल क्या है? स्केल इज अ रेशियो बिटवीन ग्राउंड डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस, कि जिस रेशियो के साथ आपने उस अर्थ को, उस एक्चुअल अर्थ सरफेस को आपने रिड्यूस किया है और सरफेस के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर लाए हैं, उसको स्केल कहते हैं। उसको मेंशन किया जाता है मैप के ऊपर। और उस मैप के ऊपर आप सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल, या नेचुरल यानी कुदरती, और आर्टिफिशियल मीन मैन मेड फीचर्स को शो करते हैं। इसके साथ जो मैप का ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि वो वक्त के साथ साथ आउटडेटेड हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ मैप मेकिंग वो अपडेटेड होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो आउटडेटेड हो जाते हैं और दोबारा आपको उसको अपडेट करना पड़ता है। मैप के अगेंस्ट अगर हम स्केच को देखें तो स्केच वो ड्राइंग होती है कि जो विदाउट एनी स्केल होती है, और उसके ऊपर स्टैंडर्ड सिंबल्स नहीं होते बल्कि आर्बिट्री साइंस आप यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से मेन डिफरेंस जो मैप और स्केच में होता है वो स्केल का होता है। इस वजह से जब हम मैप को डिफाइन करते हैं तो उसमें भी हम स्केल का जिक्र लाजमी करते हैं, क्योंकि स्केल के ऊपर अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर वो मैप नहीं कहलाएगा बल्कि स्केच कहलाएगा। दूसरा, मैप के स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं, जबकि स्केच के ऊपर आप आरजी सिंबल्स बनाते हैं। मैप और स्केच के डिफरेंस अगर आप से पूछा जाए तो उसमें यही है मेजर डिफरेंस जो स्केल का है। मैप के स्केल होते हैं जबकि स्केच का कोई स्केल नहीं होता। फिर मैप जो एक लार्जर एरिया का बनाया जाता है, जबकि स्केच आमतौर पर स्मॉल एरिया का बनाया जाता है। मैप आपको ज़्यादा डिटेल देते हैं जबकि स्केच इतना ज़्यादा डिटेल नहीं देता। मैप के ऊपर स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज़ होते हैं जबकि स्केच के ऊपर आरजी सिंबल यूज़ होते हैं। इसी तरह मैप की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है स्केच के मुकाबले में। यहाँ पर आपको मैप और स्केच दोनों दिखाए गए हैं। राइट साइड के ऊपर आपको स्केच शो किया गया जो कि एक रफ ड्राइंग है, जबकि लेफ्ट साइड पर एक मैप शो किया गया है। मैप इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, या लैंग्वेज ऑफ जियोग्राफी, यानी कि जियोग्राफी में या कार्टोग्राफी में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है वो मैप के ज़रिए से की जाती है। तो इस लिहाज से मैप इज़ ए मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ मैप, ये एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड मैप, जिसमें 5 एसेंशियल कंपोनेंट हैं एक मैप के। इसमें फर्स्ट टाइटल है, सेकंड डायरेक्शन है, थर्ड स्केल है, फोर्थ की है उसकी या लेजेंड है, और फिफ्थ जो है मैप प्रोजेक्शन है। ये एक मैप है जिसके ऊपर आपको ये पांचों उसके कंपोनेंट्स यूज आएंगे। पाकिस्तान पॉलिटिकल इसके ऊपर जो लिखा हुआ है इस मैप का टाइटल है। उसके नीचे डायरेक्शन शो की गई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उसके ऊपर जो है स्केल गिवन है। और इसके बैकग्राउंड पे जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के स्क्वायर शेप लाइंस नज़र आ रही हैं, ये प्रोजेक्शन की लाइंस हैं। और राइट साइड पर ये लेजेंड है जिसमें उस मैप के ऊपर जो सिंबल्स, ये लाइंस दी गई हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया है। ये भी एक मैप है जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान फिजिकल यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर शो किए गए हैं। इसके अलावा स्केल नज़र आ रहा है, कंपस नज़र आ रहा है, लेजेंड और प्रोजेक्शन लाइंस नज़र आ रही हैं। इसमें ये वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है जिसमें आप ये डिफरेंट कंपोनेंट्स
आपको नज़र आ रहे हैं। और टाइटल जो है वाइटल फीचर होता है, जिससे आपको पता चलता है कि किस चीज़ का मैप है, और टाइटल को आमतौर पर शॉर्ट रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन एरो या कंपास रोज इसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है, जो डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब ये दो तरह से होता है, या तो उसके ऊपर कंपास रोज बना होगा जिसमें सारी डायरेक्शंस मेंशन होंगी, और बाज़ जगह मैप के ऊपर सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन मेंशन होती है, उसके ज़रिए से आप बाकी डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। नॉर्थ के ऑपोजिट साइड पर साउथ होगा, उसके राइट साइड पर ईस्ट होगा, उसके लेफ्ट साइड पर वेस्ट होगा। ये कंपास रोज जो है डिग्री सिस्टम की बुनियाद पर आपको डायरेक्शन दे रहा होता है, यानी कि नॉर्थ जो है अगर वहाँ से आप 0 से स्टार्ट करें तो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ईस्ट होगा, और 180 डिग्री पर साउथ होगा, 270 डिग्री पर वेस्ट होगा, और 0 डिग्री या 360 डिग्री के ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन होगी। इस तरीके से ये जो चार डायरेक्शन होंगी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कार्डिनल डायरेक्शन कहलाती हैं, जबकि इनके दरमियान जो डायरेक्शन जैसे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ये इंटर कार्डिनल डायरेक्शन या इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहलाती हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ नॉर्थ हैं। नॉर्थ जो इसकी 3 टाइप्स हैं, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। और अक्सर मैप के ऊपर, खासतौर पर टोपोग्राफिक मैप के ऊपर, ये तीनों नॉर्थ मेंशन होते हैं, उनके दरमियान क्या डिफरेंस है ये भी मेंशन होता है। ट्रू नॉर्थ या जियोग्राफिक नॉर्थ भी इसको कहते हैं, ये नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये अर्थ की ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो नॉर्थ पोल है उसको मेंशन कर रहा होता है। वो जो मैग्नेटिक कंपास जो फील्ड में हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो दरअसल आपको मैग्नेटिक नॉर्थ फाइंड करके देता है। अब इन दोनों नॉर्थ के दरमियान, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहते हैं, और वो जितने डिग्री का डिफरेंस होगा इतने डिग्री की मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होगी, और उसको आमतौर पर मेंशन किया जाता है मैप के ऊपर। थर्ड है ग्रिड नॉर्थ। ग्रिड नॉर्थ ग्रिड लाइंस के जो नॉर्थ है उसको शो कर होते हैं। अर्थ के ऊपर जो मैप के ऊपर जो प्रोजेक्शन लाइंस ड्रा की जाती हैं, वो प्रोजेक्शन लाइंस जिस डायरेक्शन को, जिस नॉर्थ डायरेक्शन को शो करती हैं, वो ग्रिड नॉर्थ कहलाता है। अब ये तीनों नॉर्थ जो है आमतौर पर एक मैप के ऊपर शो होते हैं, खासतौर पर टोपोग्राफिक मैप जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान के होते हैं उसके ऊपर ये तीनों नॉर्थ मेंशन होते हैं, उनके दरमियान कितना डिफरेंस है वो भी शो किया जाता है। आमतौर पर जो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के दरमियान डिफरेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे 15 डिग्री 16 डिग्री इनका डिफरेंस होता है, और ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ में जो डिफरेंस होता है वो कम होता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री का होता है। और जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का डिफरेंस है, ये वेरिएबल होता है, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वेरिएबल होता है। इसके बाद स्केल आ जाते हैं। स्केल हमने पढ़ा कि रेशो है, रेशो बिटवीन ग्राउंड डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस। तो उस स्केल को अब मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाते हैं। हम अब वो उस स्केल के लिहाज से अगर मैप की टाइप्स देखें तो दो टाइप्स हैं, एक लार्ज स्केल मैप और एक स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप होता है कि जिस पर स्मॉल एरिया शो किया जाता है विद ग्रेट डिटेल, और स्मॉल स्केल मैप होता है जिस पर लार्ज एरिया शो किया जाता है विद लेस डिटेल। ये लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, इसके आपको दो मैप शो किए गए हैं। अब ये स्केल जो है 3 तरीक़ों से आमतौर पर मैप के ऊपर शो किया जाता है। एक इन वर्ड्स, ये इसको स्टेटमेंट ऑफ स्केल कहते हैं, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ये RF कहते हैं इसको, और थर्ड जो है लीनियर स्केल। इन वर्ड्स में आमतौर पर वर्ड्स की शक्ल में लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, या 1 इंच इज इक्वल टू 1 माइल। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में रेशो की शक्ल में शो किया गया है, जैसे 1:25,000 यहाँ पर शो किया गया है, ये RF हो गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और थर्ड जो है लीनियर स्केल, जिसमें एक लाइन की शक्ल में स्केल को शो किया जाएगा। इसके बाद लेजेंड होता है मैप। लेजेंड में जो मैप के ऊपर सिंबल्स
या कलर्स यूज़ किए जाते हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है या डिफाइन किया जाता है। लेजेंड दरअसल एक मैप का डिकोडर होता है। इस तरीके से आमतौर पर मैप के ऊपर जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उन नीचे एक टेबल की शक्ल में उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये सिंबल्स किस चीज़ को शो कर रहे हैं। या उसके ऊपर अगर कलर्स शो किया गया है तो उन कलर को एक्सप्लेन किया जाता है कि ये कलर किस चीज़ को शो कर रहे हैं। सिंबल्स अब मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। पॉइंट सिंबल्स होते हैं, एरिया सिंबल्स होते हैं, लाइन्स। पॉइंट्स की शक्ल में बात चीज़ों को शो किया जाता है। एरिया की शक्ल में जैसे लैंड पार्सल है तो उसको पॉलीगॉन की शक्ल में शो किया जाएगा। या लाइन जैसे रोड हैं, रेलवे लाइंस हैं या रिवर्स हैं, उसको लाइंस की शक्ल में शो किया जाएगा। इसके बाद फिफ्थ कंपोनेंट मैप का जो प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन क्या है? साइंटिफिक मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग लोकेशन ऑन अर्थ सरफेस टू अ फ्लैट मैप। प्रोजेक्शन वो मेथड है कि जिसमें आप स्फेरिकल अर्थ सरफेस को एक फ्लैट सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। अब उस ट्रांसफ़र के नतीजे में मुख्तलिफ डिस्टॉर्शंस भी आती हैं, जिसके नतीजे में बाज़ एरियाज़ की शेप डिस्टॉर्ट होती है, शेप बिगड़ जाती है, बाज़ बार डिस्टेंस चेंज हो जाता है, बाज़ बार साइज़ चेंज हो जाता है या डायरेक्शन में फ़र्क आ जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं प्रोजेक्शन जब आप प्रोजेक्ट करते हो उस स्फेरिकल अर्थ सरफेस को एक प्लेन सरफेस के ऊपर। इस तरीके में इससे प्रोजेक्शन ड्रॉ की जाती है कि एक्चुअली वो एक स्फेरिकल सरफेस है, लेकिन जब आपने उसको प्रोजेक्ट करके फ्लैट सरफेस के ऊपर लेकर आए तो वो इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर्स की या स्क्वायर्स की शक्ल में एक प्रोजेक्शन डेवलप होगी और उस प्रोजेक्शन के ऊपर आप मैप ड्रॉ करेंगे। शुक्रिया। आज नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।